था उसके ऊपर में, और लोग काफ़ी कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने काफ़ी कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो इस वजह से मैं क्या इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैं अब क्या कमेंट पे जवाब दूंगा, तो दैन इसी वजह से मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज का इसके साथ में कंटिन्यूटी में ये वीडियो भी इसके साथ में मैं अटैच करूँगा, और इसको उस वीडियो में जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के फिर स्टार्ट करता हूँ। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो 15-15, 20-20 मिनट के जो होंगे वो साथ में अटैच करता जाऊँगा। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका फिर से मैं वेलकम कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जो कि MS ब्लॉग के नाम से है मेरा चैनल ये है। और अभी मैंने लास्ट वीक जो मैंने एक जो वीडियो डाली थी, जो सब्जेक्ट था मेरा वो, उसमें भी मैंने गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर में एक आपको ओवरव्यू सा दिया था उसके अंदर में। तो वो काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी अच्छा मतलब पसंद किया और अच्छे उसके व्यू आए हैं, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे उसके अंदर में। तो लोग उसके बारे में और मतलब जानकारी लेना चाहते थे, और वो लोग ये भी इंटरेस्टेड थे कि हम उसके ऊपर में काम करना चाहते हैं। तो देखिए ये काम जो है ये बिल्कुल ही एक नया कंसेप्ट आया इस समय मार्केट में, और मैं इसको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। पर ये कि लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस धीरे धीरे उसकी क्रिएट हो रही है। तो अभी लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर धीरे धीरे उनको मतलब जैसे जैसे जानकारी आएगी, और जो ये जो गूगल का जो जो क्या कहता हूँ, जो स्ट्रीट व्यू का या जो 360 का जो कंसेप्ट है ये वाला, ये अभी जो है लोगों को अभी इसके बारे में इतना जानकारी है नहीं, और ना ही गूगल ने अभी मतलब प्रॉपर जो है इसको अभी पूरे एरिया को कवर कर पाए हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है, और धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स जो है आता जाएगा। और जो अभी इसके ऊपर मैं आपको ये कहूँगा कि अभी जो इसका मेन जो है फोकस जो करने के लिए वो है होटल लाइन के लिए। होटल लाइन के लिए बेस्ट है, और होटल लाइन में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल लाइन में आप देखोगे कि जितने भी होटल्स वगैरह होंगे, तो उसमें मैं एक्चुअली उस पर्टिकुलर उस तरह के ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यूट्यूब के चैनल के ऊपर में हम इस तरह के किसी कंपनी के बारे में डायरेक्ट हम नाम लेके बात करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो कुछ आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कोई होटल किसी के नाम से होटल है, तो आप देखोगे उसमें थर्ड कुछ कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर में, जो कि वो कंपनियां जब भी हम वहाँ पे एक नेट पे बंदा कोई होटल सर्च करता है, तो वो पहले उनकी वेबसाइट पे चला जाता है बंदा, वहाँ पे वो उसकी बुकिंग वगैरह जो भी होती है वो वहाँ से हो जाती है, पेमेंट भी बंदा वहाँ पर करता है, और बाद में उस इनडायरेक्ट वे से जो है डायरेक्ट होटल को डील नहीं करने के बजाय वो इनडायरेक्ट वे में कस्टमर जो है, तो कस्टमर के तो चलो कस्टमर तो सर्च करता है वहाँ पे वो पेमेंट करता है, पर वो इनडायरेक्ट वे में घूम के होटल वाले के पास उसकी पेमेंट जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा वहाँ जाता है, होटल में जाता है वहाँ, तो उसकी कोई डील जो होती है इनडायरेक्ट वे से किसी थर्ड वेबसाइट के थ्रू होती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है। तो वो जो है कि कस्टमर को फिर वहाँ पे जाके पेमेंट भी नहीं करनी होती, पेमेंट तो उसने कर रखी होती है, और उसमें से उसको जो है अब जो थर्ड पार्टी जो होता है वो अपना कमीशन वगैरह काट के बाकी की पेमेंट होटल को पे करता है। तो फिर कई बार होता है होटल वाला उस समय वो काट देता है उसको कस्टमर को, कि आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके आ जाना, तो आपको हम डिस्काउंट कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ताकि बेसिकली कस्टमर को तो मान लीजिए 1000 रुपये का कोई रूम है, ठीक है, कस्टमर ने तो 1000 रुपये पे कर दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी के थ्रू किया या होटल वाले को कितना हजार, उसको कस्टमर को कोई मतलब नहीं उसके साथ में। तो वो होता है उस केस में कि वहाँ पे क्या कि वो जो 1000 पे उसने पे किया होता है उसमें से मे बी 20-25% जो वो थर्ड पार्टी जो ऐप है वो उसमें से कमीशन खाती है, और 750-800 रुपये जाके होटल वाले को मिलता है। तो होटल वाले को वहाँ पे इंटरेस्ट होता है कि मेरे को डायरेक्ट 1000 रुपये जो मेरा हक जो मुझे मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे अब मैं आ गया हूँ अपने दोबारा सब्जेक्ट पे आता है, गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर में आता है, कि वहाँ पे हमें जो टच करना है उसकी जो जो कहूँगा ना उसकी जो दुखती जो नर्व, मैंने मतलब जो मैंने भी इसी को पकड़ के जब मैं स्टार्ट करता हूँ बात, तो वो उसकी जो उसकी क्या बोलता हूँ, जो उसकी नर्व होती है, जो दुखती जो उसकी नस है ना, उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। वहाँ पे हम जब बात करते हैं कि पहले तो उसको कंसेप्ट सारा समझाते हैं कि 360 का क्या है गोचम। अब मैं बताता हूँ आपको कि गूगल, देखिए गूगल ने जो स्ट्रीट व्यू या गूगल खुद जो कर रहा है वो, अब ये देखिए मैं हाईवे के ऊपर मैं हूँ, और हाईवे और जो कि जो बाकी मोहल्लों की गलियाँ हो गई, मार्केट की जो स्ट्रीट वगैरह जो हैं, वो सारा उसने गूगल ने उसको कवर किया हुआ है। जिसमें आप सड़क पे जा रहे हो तो आप उसका 360 का व्यू, आप आसपास उसकी शॉप्स वगैरह और आसपास के जो पेड़ पौधे और जो मार्केट है या कोई रास्ता है, जो कोठियाँ है, जो मकान बने हैं, उसको आप व्यू कर सकते हो।
पर उसके साथ साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई आता है आगे, कोई ऑडिटोरियम आ रहा है, कोई थिएटर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है, स्कूल्स आ रहे हैं, तो वो जो उसके अंदर का जो व्यू होगा वो तो गूगल नहीं करके देगा ना, वो आपको जो जो प्रॉपर्टी के जो होल्डर होंगे वो खुद अपना वो करवाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास में वो स्कोप है कि हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। और गूगल ने भी खुद जो गूगल है वो जो ट्रस्टेड जो गूगल आप धीरे जब काम करना स्टार्ट करोगे तो गूगल खुद आपको उसके लिए ऑथराइज करता है कि आप गूगल के बिहाफ में कर सकते। गूगल ने खुद बोला है कि जो भी हमारे ट्रस्टेड जो फोटोग्राफर होंगे वो अपने हिसाब से वो वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, उसमें गूगल का कोई रोल नहीं है। पर वो जो कैसे आपने उसको गूगल के मैप के ऊपर में उसको अपलोड करना है, कैसे उसको वहाँ पे जाके वो चीज़ वर्क करेगी, वो आने वाली जो वीडियोज में धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ समझाऊंगा। पर एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो पहले मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि ये काम मतलब कैसे, मतलब पहले सबसे पहले तो आपका जो माइंड सेट है और माइंड के अंदर में भी चीज़ आनी चाहिए कि ये मैं अगर नया काम ये करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, किस तरह का काम होगा। तो मैंने भी देखिए जो ये ट्रेनिंग ली थी, तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद मैं भी, मेरे लिए भी बिल्कुल नया कंसेप्ट था। पर अब धीरे धीरे जब मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर में, जब जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, तो मतलब जो जानकारी मैंने ली है उसके हिसाब से मतलब लोगों के साथ डील करने में बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ऑलरेडी एक्चुअली मार्केटिंग के ऑलरेडी सेल्स के ही काम में लगा हुआ, तो मेरे लिए तो कंसेप्ट नया है, पर फिर भी चलो लोगों के साथ डील करते हुए अच्छा लगता है और लोगों को पसंद आ रही चीज़। थोड़ा टाइम लग रहा है कि चलो कुछ लोग उसमें से होता है, क्योंकि एक जो एवरेज लॉ जो लगता है कोई भी सेल्स का या कुछ है वो तो है ही है कि आप अगर आप 8-10 लोगों से मिलोगे, 10-12 लोगों से अगर आगे मिलते हो, तो कुछ लोगों का उसमें से कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम ले लेते हैं, कुछ कहते हैं हम सोच के बताएंगे या आप दोबारा फिर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। तो वो है उन चीज़ों को जो इस तरह का थोड़ा सा भी हामी भरता है या थोड़ा टाइम बंदा ले रहा है, उसको हम थोड़ा सा उसको फॉलोअप में भी रखेंगे और साथ में नए कॉल्स खोलते रहेंगे। जैसे एक बार में हमने निकले हैं तो एक लाइन में जब हमने देखा इस जगह पे हम आए हैं, तो लाइन से हमने देख लिया कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इन लोगों को हम मिल सकते हैं, ये सारे मेरे क्लाइंट हैं। अगर आप कहीं भी रोड साइड में आप देखोगे, क्योंकि कोई अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे को सामने में ये देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इधर भी देखिए, ये सामने में देखिए इतनी बिल्डिंग्स दिख रही है, वो सामने को मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल दिख रहा है। तो इस तरह की जो है कहीं भी आपको चीज़ दिखेगी तो ये जितने भी लोग हैं ये हमारे क्लाइंट हैं, ये आने वाले टाइम में हमारे ये सारे कस्टमर बन सकते हैं। और इन लोगों को हमने जाके अवेयर करना है, क्योंकि इन लोगों के लिए बिल्कुल ये कंसेप्ट जो है समय नया है। अब आता हूँ अगले मुद्दे पे कि ये जो जब हमने काम स्टार्ट करना है और किसी से बात करने जाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल के ऊपर में आपने उस पर्टिकुलर जो भी नाम है, शॉप का नाम है या उस हॉस्पिटल का नाम है, होटल का नाम है, आपने गूगल के ऊपर में पहले तो सर्च करना है उसको कि ये जो है, जो फर्म है या जो होटल का नाम है या कुछ है, वो गूगल के अंदर में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो सिंपली आप कोई भी चीज़ को आप टाइप करोगे तो अगर गूगल में होगा तो गूगल की लिस्टिंग में वो आएगा ही आएगा वहाँ पे। तो अगर वो वहाँ पे आ जाता है तो फिर तो ऑलरेडी वो गूगल के अंदर में लिस्टेड है। तो उसके लिए उसके यानी गूगल का उसको पता है बंदे को कि गूगल के अंदर में जो हमने लिस्टिंग की है, तो आप जब गूगल की लिस्टिंग खोलते हैं तो उसके अंदर उसका नाम आता है, एड्रेस आता है, उसकी वहाँ का कुछ पिक्स वगैरह उसने डाली होती है, पिक्स आती हैं, उसके अंदर में कुछ कस्टमर अपने रिव्यू डालते हैं, फीडबैक डालते हैं, तो वो भी इसके अंदर में दिखता है आपको। और कितने टाइम से कितने टाइम उसकी शॉप खुलती है वो भी इसके अंदर में दिखेगा। कुछ लोग उसमें जो अपने जो होटल्स के कमरों के रेट्स वगैरह वो भी डालते हैं। तो जो पूरी जानकारी जो होती है वहाँ पे अपने लिस्टिंग में वो डालता है, ताकि कोई कस्टमर वहाँ से जो उसकी मतलब इनिशियली जो उसको जानकारी लेनी होती है तो एक बार उसको स्टडी कर लेता है बंदा, उसके बाद वो बंदा वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, तो अगर कोई रिसेप्शन पर उसने बात करनी है, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होता है उससे वो बंदा बात भी कर लेता है वहाँ पे। तो इस तरह की इसको हम कहते हैं गूगल की लिस्टिंग इसको बोलते हैं, जो वहाँ पे गूगल पे जो भी बंदा वहाँ पे गूगल पे अपने लिस्टिंग जो अपने वहाँ पे डिटेल वो डालता है फर्म के नाम से या होटल के नाम से जो भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गूगल लिस्टिंग बोलते हैं। अब वो गूगल लिस्टिंग जिनकी बनी हुई है उनकी बनी हुई है, तो वो भी हमें आने वाले मैं आपको वीडियो में अब धीरे धीरे वो चीज़ बताऊंगा कि अपने गूगल लिस्टिंग को चेक करना है और उसमें क्या चीज़ आपने चेक करनी है, उसको कैसे अपग्रेड करना है, और जिनका नहीं है उनको हमने कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो कैसे कैसे वीडियो में वो हम क्रिएट करेंगे। तो ये है कि जब भी आप मान लीजिए किसी मार्केट में आप निकले हो तो आपको, या कहीं भी आप मार्केट में निकले हो, आपके पास में कोई करियाने की शॉप आ जाती है, कोई कन्फेक्शनरी की शॉप आ जाती है, तो ये चीज़ देखिए, एक चीज़ कंसेप्ट आपने ये किसी भी लोगों से, और आप खुद भी आप इस चीज़ को लिए आप अवेयर हो जाओ कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में जो है काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब चेंजेज आ गया है। अगर कोविड से पहले का हम देखेंगे और कोविड के ड्यूरिंग है जो ऑनलाइन
का जो बिज़नेस था काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ है, क्योंकि उस समय एक तो लॉकडाउन लगने के बाद भी, उसके बाद भी धीरे धीरे करके लोगों का जो ज़्यादा रुझान ऑनलाइन की तरफ चला गया था, क्योंकि उसमें बड़ा एक डर सा आ गया था कि हम हाथ से टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 100 चीज़ें आ गई थी। तो अब ऐसा वो कंसेप्ट चला है कि अब आज की डेट में सुई से लेके अब हाथी तक जो भी चीज़ आप सोचते हो ऑनलाइन में सारा कुछ अवेलेबल है। और लोगों को भी पता लग गया कि ऑनलाइन जो है एक कंपटीटर आज की डेट में, जो रिटेलर है या जो ऑफलाइन बंदा काम करता है उसको पता है कि ऑनलाइन मेरा बहुत बड़ा कंपटीटर है। तो हर बंदा आज की डेट में अपने आप को ऑनलाइन में अपडेट कराने के लिए चाहता है, और ऑनलाइन को मतलब उसको उसकी मजबूरी है कह सकते हैं, और उसको अब अगर अपने आप को आगे उसने लॉन्ग रन में चलना है तो उसको आज के समय के हिसाब से उसको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो यही चीज़ है कि आपको भी उसके लिए अपडेट अपने आप को रखना पड़ेगा कि अब आने वाला जो कंसेप्ट चल रहा है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर में आगे आने वाला समय जो चलने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, ऑनलाइन में अगर हमने बिजनेस करना तो हमें भी ऑनलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे, उसको ऑनलाइन में कैसे उसको लेके आएंगे। जो बंदे को नहीं पता है या जिसकी लिस्टिंग नहीं हो रखी है, उसको हमने लिस्टिंग भी क्रिएट करनी है। तो ये भी हमारा एक तरह के एक जो है इनकम का सोर्स है हमारा। अगर हम किसी की लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग के आप चार्जेस लोगे आप, ठीक है। उसके बाद 360 व्यू किसकी फोटोग्राफी जो करेंगे उसके भी हम चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे सर्विसेज के हमने चार्जेस लेने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है यहाँ पे सर्विसेज ही इन्वॉल्व है। अगर आप उसके लिए टाइम लगाओगे, उसके लिए समय आप भी लगाओगे, वो भी इसके समय लगाएगा। उसको भी आप उसको ट्रेंड करोगे आने वाले टाइम में कि धीरे धीरे वो चीज़ें उन चीज़ों को मैनेज करना सीखेगा। वो कैसे मैनेज करना है पहले आप उसको सीखोगे, फिर आप उसको सिखाओगे आगे आने वाले टाइम में। तो अब मैं आता हूँ कि गूगल लिस्टिंग के ऊपर में कैसे काम करना है। तो गूगल लिस्टिंग जब भी आप किसी की जो बनी बनाई है गूगल लिस्टिंग, उसको तो एक बार आप जब गूगल लिस्टिंग में देखोगे और जब करंट में आप जाओगे बंदे के पास में, तो आप उसके सामने में उसकी गूगल लिस्टिंग खोलोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें देखो, उसको बोलो कि ये देखिए आपकी गूगल लिस्टिंग हमने खोली है, मैं गूगल की तरफ से बिहाफ से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और कहते हैं ये आपकी लिस्टिंग बनी हुई है, इसमें ये देखिए ये चीज़ें जो आपकी जानकारी है ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें चेंज करना है, कुछ करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और एक जो नया कंसेप्ट है वो भी मेरी ड्यूटी लगी है, या मैं उसके बिहाफ में काम कर रहा हूँ, तो लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ। और उसका कंसेप्ट जो है, अब धीरे धीरे वो चीज़ को आपने रिलेट करना है उसकी लिस्टिंग के हिसाब से कि ये देखिए जो लिस्टिंग आपने बनाई हुई है इसके अंदर में देखिए आपने जो फोटो डाली हुई है, ये जब आपकी दुकान से आज से 4 साल 5 साल पहले खुली थी तब की आपने फ़ोटो डाली, उसको अपडेट नहीं किया आपने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में जो फ़ोन नंबर है आपका सही है, इसमें कोई आपने ऐड कराना है वो भी मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ। कोई आपने ईमेल आईडी वगैरह कोई चेंज करनी है, कोई ईमेल आईडी नहीं डलवानी है अपने, इसके अंदर वो कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा उसके आपने फेवर में उसकी बात करनी है, और वो उसको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है रियल में इसको मतलब बारे में जानकारी है और ये बंदा मेरी हेल्प करने को आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उसको धीरे धीरे करके जो, अगर वो बंदे ने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ सब कुछ किया तो कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ में आपने उसको गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के बारे में जो 360 का वो अपने कंसेप्ट उसको इस तरीके से समझाना है कि देखिए जो गूगल है आपको भी पता होगा कि, क्योंकि आप गूगल के ऊपर में अगर आपने आपको देखिए यहाँ पे फ़ोन पे आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देखिए गूगल का ये है मैप, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैप हम जैसे खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये देखिए ऐसे करके डायगोनल से करके दो ये बनी हुई है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये पेज आ जाता है। यहाँ पे आता है स्ट्रीट व्यू, स्ट्रीट व्यू को करके आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। अब ये देखिए सारा जो है यहाँ पे, ये देखिए सारी जितने भी ये ब्लू लाइंस यहाँ पे जितनी आपको दिख रही हैं सारी ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है, ये सारा जो है एरिया, ये सारा स्ट्रीट व्यू ने कवर किया हुआ है, गूगल ने सारा इसको कवर किया हुआ है। आप किसी भी लाइन पे यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए साफ यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए इसको एक जगह मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए नेट चल जाए, ये देखिए अब मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसका जो व्यू है इसको मैं बड़े में करता हूँ, ये देखिए सामने आपके देखिए पूरा ये 360 व्यू देखिए दिख रहा है यहाँ का जो रास्ते हैं। और ऑन द वे अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ, आप इधर अब आप आगे जाना आगे जा सकते हो, इधर मूव करना इधर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए मूव कर दूँगा, और इसको मैं सिर्फ 360 में घुमा घुमा के सारा कुछ इसका एरिया को मैं विजिट कर सकता हूँ। तो ये आपने लोगों को वहाँ पे करके आपने बताना है कि ये देखिए, पहले तो आप अपने मोबाइल पे इसको करके आपने देखना है कि आपने पहले, मैं आपको स्टार्टिंग से देखिए दोबारा बताता हूँ, आपने आपके मोबाइल के अंदर में मैप होगा, गूगल मैप आपने खोला है, ठीक है। यहाँ पे लेयर, इसको लेयर बोलते हैं, लेयर को आपने क्लिक किया तो ये देखिए सारा पे बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है सेटेलाइट का, और ये सब जो हम देखते हैं ये सब तो हमें पता है, सेटेलाइट का व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया, और यहाँ पे हमने जो है स्ट्रीट व्यू के इसके अंदर में डाला हुआ है।
तो ये देखिए जैसे अगर ये आ जाता है और यहाँ पे जितनी लाइनें हैं ये सारे लाइनें यहाँ पे दिखने लगती है। अगर आपके एरिया में भी स्ट्रीट व्यू का अपडेट हो रखा होगा तो आपके पास भी यहाँ पे इस एरिया में ये ब्लू लाइनें आ जाएंगी। अब ब्लू लाइन पे कहीं भी क्लिक करो तो ये आ जाएगी। यहाँ पे आप उसका कोई भी देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई, इसको आपने बड़ा करना है, फुल साइज में कर लिया तो ये आप सारा यहाँ पे ऐसे करके इसको व्यू ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमने उन्हें बतानी है क्लाइंट को कि ये देखिए जो जो मैप के ऊपर में ये सारा गूगल ने जो अभी जो इसको अपडेट किया हुआ है, और आप जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप आकर खड़े रहोगे क्लाइंट के पास में और आप मोबाइल के ऊपर जो उसको ऑनलाइन दिखाओगे तो उसमें वहाँ पे लोकेशन का भी होगा। अगर आप जो गोल सर्कल सा बना हुआ है आई मीन आपकी करंट लोकेशन है उसको आप क्लिक करोगे कि उसी पॉइंट पे जो बाहर की सड़क होगी वो उसको आप दिखाओगे कि ये देखो आपकी दुकान की भी बाहर से दिख रही है फ़ोटो सॉरी। तो वो उसको आप दिखाओगे वहाँ पे तो वो उसको दिखेगा तो थोड़ा सा मतलब वो होता है बंदे के चेहरे पे थोड़ी सी ना उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है कि वाह मेरी शॉप भी जो है वो फोटो में दिख रही है। तो वो भी थोड़ा सा उसको थोड़ी सी खुशी होती है कि मेरी दुकान आ गई है। अब उसको आपने वही बताना है कि देखिए सर ये जो दुकान जो दिख रही है तो बाहर से दिख रही है ना आपकी, अब मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं आपको वहाँ से क्लाइंट को अंदर लेके आऊँगा आपकी दुकान के अंदर में। तो वो मैं करूँगा कि इसके साथ ही आपको जो है दुकान की जो सारी जो फोटोग्राफी होगी वो इसके साथ में अटैच हो जाएगी। तो जब भी क्लाइंट अगर वहाँ से 360 व्यू पे वो देखेगा तो आपकी शॉप का वो उसके वहाँ से रास्ता दिखेगा उसको कि अब यहाँ से इस शॉप को मैं अगर विजिट करना चाहता हूँ तो मैं उसको विजिट कर सकता हूँ। तो ये जो वर्चुअल टूर का है इंपॉर्टेंस देखिए। अब यहाँ से जो चीज़ें मैं एक्चुअली चीज़ें जो थोड़ा सा जैसे कुछ चीज़ें आगे पीछे करके आपको समझा रहा हूँ तो ये आपके समझ के हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ आती जाएंगी कि ये सब चीज़ें आपस में कैसे इंटरलिंक है। देखिए चीज़ें अब ये वर्चुअल टूर का जो वर्चुअल टूर का जो बेनिफिट भी क्या बेनिफिट भी कह सकते हैं इसका कि कोई क्लाइंट फॉर एग्जांपल मान लिया किसी होटल में किसी ने जाना है या किसी कोई शॉप में उसने जाना है तो वो घर बैठा कई बार फ्री टाइम में हम गूगल के ऊपर में सर्च कर रहे होते हैं कि यार मैं देखूँ जरा होटल कौन सा बढ़िया है, यहाँ पे कौन सा बढ़िया है, ऐसा करके। तो जब वो एक तो गूगल लिस्टिंग मैंने आपको बताया जो अपने आप को ज़्यादा अपडेट करके रखेगा उसकी गूगल लिस्टिंग जिसकी ज़्यादा अपडेटेड रहेगी। तो जब भी वो कोई भी बंदा विजिट कोई भी चीज़ सर्च करता है गूगल के अंदर में कि बेस्ट होटल इन माई सिटी और होटल नियर मी, इस तरह का ही नॉर्मल जो टाइप करता है बंदा कैप्शन जो टाइप करता है जब सर्च करता है वो, तो उस समय में जिसकी देखिए जो अपडेट ज़्यादा अपने को लिस्टिंग करके रखेगा अपग्रेड करा कर रखेगा उसकी रैंकिंग ज़्यादा हायर साइड रहेगी। तो जब भी वो मतलब रैंकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि बंदे ने फर्स्ट बार सर्च किया तो पहली लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। तो बंदा क्या था कि उसी समय उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपर्टी को बंदा विजिट करता है तो वहाँ पे उसकी जो है अगर वो क्लिक करता है तो वहाँ डायरेक्ट को 360 व्यू चला जाता है उसका। तो वहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है कि देखिए 360 व्यू में क्या होता है कि हम फोटो कोई चीज़ की क्लिक करके डाली हुई है और एक हम उसको जब 360 व्यू का मतलब होता है 3 डायमेंशनल में उसको चीज़ देखने लगती है। तो सॉरी यार पता नहीं मुझे बार बार खांसी क्यों आ रही है, मैं 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ, मैं दोबारा फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ इसको वीडियो। तो ठीक है गाइस, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एक्चुअली मुझे थोड़ी सी खांसी आने लगी थी तो मैंने पानी वानी पी लिया है अब। तो मैं भी देखा जस्ट मैंने कि वीडियो भी लगभग 17-18 मिनट्स की हो गई है तो इसको वीडियो को कोई ज़्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने आपको थोड़ी सी जो बेसिक इसकी नॉलेज दी हुई है और अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा धीरे धीरे करके मैं आपको जो इसकी, क्योंकि अगर आप एकदम से मैं सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो वो सारा जो सिस्टम है हौच पौच हो जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता रहा हूँ तो धीरे धीरे आपकी समझ में भी आएगा चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और जैसे जैसे आगे होगा मैं अब आगे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो मैं करूँगा तो जो गूगल की लिस्टिंग बनाते हैं और जो भी मैं एक बार लैपटॉप पर मैं आपको करके दिखाऊंगा स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के ऊपर में भी वो चीज़ आपको प्रॉपर दिखेगी नहीं। तो मैं लैपटॉप पर मैं सोचता हूँ कि करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे उसकी कैसे लिस्टिंग तैयार करते हैं और लिस्टिंग और कैसे आपको हेल्प करेगी। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके बताऊंगा कि आपने 360 व्यू या जो वर्चुअल टूर के लिए कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उस बंदे को अपनी तरफ उसको अवेयर करेंगे और कैसे वो बंदे के उसके क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है तो आप बने रहेंगे, आने वाले वीडियो में बने रहेंगे। तो जो नए बंदे जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम जो वीडियोज़ हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो जैसे से आप आगे वीडियोज़ देखोगे आपको भी अच्छा लगेगा और मैं कहता हूँ कि आप इसकी इसलिए प्रैक्टिस करो। पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, और लोगों से आप गूगल लिस्टिंग के ऊपर में आप सर्च करो और उसमें आप देखोगे क्या क्या चीज़ें आप अपने आसपास में आप थोड़ा सा विजिट करके देखो कि गूगल लिस्टिंग में किन किन बंदों की लिस्टिंग हो रखी है। और अगर उनकी लिस्टिंग हो रखी है तो आप थोड़ा सा कम उसको मतलब गूगल के बारे में सर्च करो, कुछ देखो उसके बारे में, पेज खोल खोल के देखो कि लोगों ने कैसे उसके अंदर में लिस्टिंग कर रखी है। आपको फिर पता लगेगा कि इसके अंदर में जो लिस्टिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें मतलब
ओवरव्यू उसका क्या डाला हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या डाला हुआ है, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि इसका बिजनेस क्या है और कैसे बंदा बिजनेस कर रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर जिससे आप बात करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसका बेसिक पता रहेगा कि बंदे ने वहाँ पे क्या क्या अपनी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो आपको भी इसका पता होगा बिजनेस का क्या बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या इसकी चीज़ जो अपडेट हैं कि नहीं है। तो उसको अगर आप दुकान पे जाते हो तो आपको दिखेगा कि यार इससे उसका कुछ अलग है, तो आप उसको अपडेट के लिए बोल सकते हो।